second eminent keynote speaker, Mr. Saurabh Swami. He's a graduate in electronics and communication and engineering. He's 2015 batch, a very young administrative officer. He's Indian administrative officer. He's currently the director of secondary and primary education in Rajasthan government. Prior to this, he was CEO of the Zilla Parishad in Sri Ganganagar and also served in the Union Ministry of Women and Child Development. Being a very recent successful product of our education system and now at the helm, he's the right person to solve the problems that our students, parents, and management are facing, and appraise us of the latest path that the administration is following, including the fee which we all have been discussing. So over to you, Saurabh ji. Thank you so much. और धन्यवाद. और जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था सौरभ की, थोड़ा सा कुछ ऑडियंस मिक्स लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं. श्योर. तो मैं सुमैया जी, मैं बस एक ही पॉइंट में जवाब देना चाहूंगा उस चीज का कि वी कंप्लीटली एग्री कि जो फीस वाला जो थिंग है, दैट इज बिटवीन स्कूल एंड ए पेरेंट एंड वी हैव नो राइट टू इंटरफेयर. दैट्स व्हाई वी नेवर टोल्ड कि आप फीस नहीं लेंगे. ना ही हाई कोर्ट ने बोला कि आप फीस नहीं लेंगे. हमने केवल डेफर किया. हाई कोर्ट ने बोला कि सिंस यू हैव ए फीस एक्ट इन प्लेस, आप अपनी फीस कमेटी बनाएं. हम 70% जस्ट बोल रहे हैं. अगर आप 70% से ज्यादा भी करना चाहते हैं उस फीस कमेटी के अंदर, अगर वो डिसाइड करती है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो ओके. दैट वाज द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट अगेंस्ट विच मतलब schools went to Supreme Court. But if they would have done that, just the thing was only that कि अगर आप अपनी फीस कमेटी की बैठक करना चाहते हैं तो, बट अगर उस चीज के अंदर भी अगर आप एग्री नहीं है, so that's why they went to Supreme Court. तो उसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं था. हमने ना ही उसको रोका. हमने केवल इतना ही कहा कि आप अपने फीस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन करें और अपनी एक फीस कमेटी की बैठक करा के डिसाइड करा लें कि व्हाट शुड बी योर ट्यूशन फीस, व्हाट शुड बी योर अदर फीसेस, ताकि पेरेंट्स के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि अगर मान लीजिए मेरी मैथ्स फीस है ही नहीं, मैं मैथ्स में आया ही नहीं, तो मेरी मैथ्स फीस क्यों लगे. अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन में मैंने किया ही नहीं तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन फीस क्यों लगे. हमने ये नहीं कहा था कि आपकी ट्यूशन फीस अगर इतनी 1000 है तो आप इतना ही रखिए. यू कुड हैव इंक्रीज दैट. सो दैट वाज बिटवीन यू, फीस कमेटी एंड द पेरेंट्स. दैट वाज ऑलवेज हैज बीन देयर एंड दैट विल बी देयर. ओके, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट. नाउ आपको होस्ट राइट दिया है, कैन यू सी? हाँ, यस, या, जस्ट a minute. So just a minute. शेयर स्क्रीन, just have to आप सिर्फ शेयर स्क्रीन क्लिक करना चाहिए. हाँ, so is it आपने शेयर स्क्रीन पे जाइए, शेयर स्क्रीन क्लिक कीजिए सौरभ जी. हाँ, शेयर स्क्रीन मैंने क्लिक किया है. या आपका नहीं आ रहा है. ओके, just a minute. So can you do you want to share it with me and Poonam can play? You want to WhatsApp it to me? हाँ, okay, I'll WhatsApp it to you. Do that. Yeah, please do that. So sorry, just a minute. I have sent it to you. Yeah. It will just take 2 minutes to reach. And by the time you are sharing this video, I just have one word to say that be it private institutions, be it government institutions, the most drastic effect or the fastest change which was adopted was by the teaching fraternity, and I, from my core of heart, I would just want to applaud for yes, this. Completely agree. We all agree. In fact, they are the real heroes of the past pandemic year. I think we all agree. In fact, इस मामले में मैम, I would like to congratulate all my
गवर्नमेंट टीचर्स एज वेल, क्योंकि क्या है कि कई बार गवर्नमेंट टीचर्स को थोड़ा सा बैकफुट पे रखा जाता है, लेकिन इस बार मैं आपको दिखाऊंगा भी कि वी हैड ए मिशन आओ घर से सीखे अभियान, क्योंकि सिंस मेरे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं लगभग वो मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, वो घर पे थे क्योंकि उनके पास डिवाइसेस की कमी थी। तो हमने आओ घर से अभियान के तहत उनको जो टीचर्स को ये कहा कि आप उनके घर जाएं, हफ्ते में एक बार उनके घर जाएं और घर जाके उनको एक होमवर्क दें और उनसे मिलें, उनके डाउट्स क्लियर करें फॉर क्लासेस 1st to 8th, बिकॉज 9th to 12th वर ऑलरेडी कमिंग टू स्कूल, तो उनके लिए तो वो कोई दिक्कत नहीं था, सितंबर से ही वो चालू थे स्कूल में आने के लिए फॉर डाउट क्लियरिंग, तो उस समय पे वो होमवर्क लेके आते थे और कलेक्ट करते थे। तो जो घर पे जाने का ये फायदा हुआ कि जो एक इमोशनल जो हम स्टेबिलिटी की जो बात कर रहे हैं, या फिर हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि अगर हम गवर्नमेंट स्कूल के छात्र हैं तो हमें हमारा कोई देखभाल करने वाला नहीं है या हमें कोई पूछने वाला नहीं है, सो दैट सेंस वेंट अवे। सभी लोग जाते थे, दे ऑल्सो इनोवेटेड, मतलब जैसे एक मोहल्ले के अंदर एक कोई सबसे बड़ा घर हुआ तो उस घर के अंदर उन्होंने उस मोहल्ले के 10-15 बच्चों को इकट्ठा किया, उनसे उनके होमवर्क कलेक्ट किए और अगले हफ्ते का होमवर्क दिया, और वो सारे होमवर्क का एक पोर्टफोलियो बना के रखा। उस पोर्टफोलियो का हाँ यस, सो उस पोर्टफोलियो का ये फायदा हुआ कि वो हर एक स्टूडेंट का एक इंडिविजुअल पोर्टफोलियो था, जिसकी मदद से हम 1st to 8th के अंदर जो इंटरनल मार्किंग है अब वो उसकी मदद से हम करेंगे। इस चीज के 2-3 जो फायदे हुए वो ये फायदे हुए कि सबसे पहला तो ये था कि बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस था, साथ ही साथ पेरेंट्स में भी ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ हम जो है स्कूल में बच्चों को भेज सकते हैं। तो उसी का एक नतीजा ये देख रहे हैं कि जैसा कि काफी यहाँ पे बताया कि वी हैव गॉट 90% अटेंडेंस, वी हैव गॉट 95% अटेंडेंस, तो हमारा भी फ्रॉम डे 1 वी हैड अटेंडेंस फॉर मोर देन 90%। सो दैट वाज ओनली बिकॉज कि हमारे टीचर्स जो थे वो पेरेंट्स से, चाहे वो टीचर कॉलिंग के थ्रू हो, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू हो, या फिर वो आओ घर से सीखे अभियान के तहत घर घर जाके हो, वो जुड़े हुए थे। आज भी क्योंकि मैं राजस्थान के अंदर केवल 6th to 12th चल रहा है, तो जो 1st to 5th के जो टीचर्स हैं दे आर स्टिल गोइंग, और वो आज भी घर पे जा रहे हैं, आज भी इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज भी हर स्कूल में, मतलब आप किसी भी स्कूल में आप जाएं, सो यू विल फाइंड दैट पोर्टफोलियोज आर बीइंग मेंटेन्ड ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि हमें मिले। एंड वी हैव गॉट मोर देन, लाइक मैं आपको बात करूं कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि we had around 81 lakh student when we started the session, now we have got around 86 lakh, तो जो 81 lakh में से we had 70 lakh of the student, we have individual their recorded thing that how they are being connected, are they connected through WhatsApp or are they being connected through our portfolio program, how are they being connected। So like अगर मैं first और second class को छोड़ दूं, so that is approximately around 99% that all the students have been connected। So that was a good thing and that happened only because of teachers, के टीचर्स ही थे जो कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, चाहे कोरोना है चाहे कुछ है। वैसे भी हम चुनाव के लिए जा रहे हैं तो हम इसके लिए भी जा सकते हैं, बिकॉज दे आर आवर ब्रेड एंड बटर। तो वो गए, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, और आज के समय पे हम इस पोजीशन पे है कि मैं प्राउडली ये बोल पा रहा हूँ कि यस, वी आल्सो डिड समथिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक, वी गो लूज। आपका प्रेजेंटेशन सौरभ? हाँ यस, you can so like I will only focus upon 2 points over here। नीरज डांगी जी said so many things about it, तो मैं केवल 2 चीजों पे बात करूंगा, केवल एक एक्सेस पे और एक क्वालिटी पे, कि हमने एक्सेस पे कैसे ध्यान दिया और एक क्वालिटी पे कैसे ध्यान दिया। मैम नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारा जो मेजर गोल था वो ये था कि वी हैड अराउंड 85 लाख स्टूडेंट्स, और उन तक कैसे पहुंचा जाए, दूसरा उन तक क्वालिटी एजुकेशन कैसे पहुंचाई जाए। सो ये 2 चीजें थी जो कि हमारा मेजर गोल था कि हम क्या करें। नेक्स्ट स्लाइड। सो एक्सेस के अंदर एक जो सबसे बड़ा पॉइंट आया था वो ये आया था कि वी डिडंट हैड एनी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन राजस्थान दैट वर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, बट दिस ईयर वी स्टार्टेड अराउंड 300 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, और महात्मा गांधी स्कूल्स उनका नाम रखा गया। वी हैड मॉडल स्कूल्स, अराउंड 100 schools were there that were teaching CBSE syllabus, but RBSE syllabus का कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल अभी तक नहीं था। इस साल हमने बनाए, we had some 230 schools, और उनका ये फायदा हुआ in the first year itself, उन 230 स्कूलों के अंदर we had admissions of more than 90,000, और वो 90,000 एडमिशंस हैं वो
those are only from class 1st to 8th. उसमें भी लॉटरी लगाई गई, लॉटरी सिस्टम हमें लगाना पड़ा because there was such a huge demand for that. We had all these things that you are seeing. ये जो photos हैं just अभी recently थोड़े दिनों पहले की हैं. We had a science fair, we had annual functions, we had implemented smart boards in every of those schools. तो आज के समय पे आप देख सकते हैं कि like we are also into teaching English medium in our schools as well. And in this budget announcement, what has been announced ki because of this success, 1200 schools will be converted into English medium school all over Rajasthan. So जो 200 से जो quantum jump होगा 1200 का, तो उसमें I guess कि there will be, the competition will rise, and then that competition led to the point कि जो cost conscious parents, as Damodar sir said, that there were cost conscious parents. So cost conscious, why they became cost conscious? Because the government was also providing similar kind of facilities at zero price. So they had to become cost conscious because we are also leading the way in English education. Next slide, ma'am. So second was, this is just a point, the scholarships and reward that we gave, that Niran Dangi sir just told. So ma'am, next slide. So I would just, these are just facts and data. 230 crores have been spent in various schemes for scholarship, especially for girls. तो ये जरूरी इसलिए है कि जो मेरे गर्ल ड्रॉप आउट था, बिकॉज राजस्थान वाज नोटोरियस फॉर इट गर्ल्स ड्रॉप आउट, बट राइट नाउ वी हैड कम टू अ सिचुएशन कि अब वी आर आउट ऑफ दैट कंडीशन एंड वी लाइक to stay that way. So that's why girl education के ऊपर, गर्ल्स के इनिशिएटिव के ऊपर और ज्यादा ध्यान दिया गया, और मैं इसी चीज के लिए ही तत्पर था कि कम से कम हम आगे जाके भी ये कर पाए कि हमारे ड्रॉप आउट्स कम हो. तो वो जैसे ही वो 90% अटेंडेंस आना शुरू हुआ, so that fear went away. Next slide, ma'am. This is a huge achievement that we achieved during COVID time. Like Jayashree ma'am just told so many things that they have done apart from teaching. Career counseling session, story, online quizzes, online dance competition, online science fairs, online quizzes, online रेडियो के ऊपर हमने शिक्षा वाणी चालू किया, जिसके अंदर 1 घंटा जो है फॉर क्लासेस 1st to 5th में स्टोरीज चलाई जाती थी. वी हैड स्टोरीज विच प्रोग्राम वाज देयर, हवा महल, जिसके अंदर हमारे द्वारा जो बच्चों के लिए स्टोरी सुनाई जाती थी. वी हैड शिक्षा दर्शन, इसके अंदर टीवी के ऊपर 2 घंटे का स्लॉट लिया गया था, जिसके अंदर ई कक्षा के वीडियो दिखाए जाते थे. व्हाट इज ई कक्षा, आई विल tell you later. And the most important thing that we did in this was in terms of Inspire Award. So what is Inspire Award? कि एक बच्चे को अपना आइडिया भेजना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उस आइडिया के ऊपर वो काम करना चाहेगा आगे, जस्ट टू रेज साइंटिफिक टेम्पर एंड ऑल दोज थिंग्स. तो राजस्थान के अंदर इससे पिछले साल तक लगभग केवल 20 से 25,000 आइडियाज जाते थे, और उनमें से लगभग 1 या 1,500 के करीब सिलेक्ट होते थे. Each selected ideas will be connected with the Department of Science and Technology will be connected them. They will be funded with 10,000 each. और उसके बाद जो है उनका जो आइडिया जब वो रियलिटी में कन्वर्ट होता था, तो उसको फिर आगे जाके कैसे उसको एक वर्किंग मॉडल के रूप में और इंडस्ट्री से कैसे कोलैबोरेट कर सके, ये दिस वाज द वर्क ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. दिस ईयर we gave more than 1.5 lakh nominations to this, which was highest in the country by longest margins, and we had more than 8,000 students were selected. So 8,000 students, and each student was given 10,000 by the Department of Science and Technology. And right now those 8,000 students are working upon their ideas. Those top 5 ideas will be selected and will be presented at national level in front of PM. So ये एक अच्छा एक अचीवमेंट था जो कि हमारे द्वारा किया गया, और our students also responded well in this thing. Next slide. Access, I will also like कि हमने infrastructure के ऊपर, apart from what Neeraj Jhangi sir told, so we had so many CSR contribution as well. So next slide, ma'am.
So, we raised just 67 crores only through CSR contribution in this Corona time as well. And those all have been implemented in schools in terms of infrastructure, in terms of smart classrooms, in terms of, everything that school required. Smart classroom will lead us to the hybrid model that we are aspiring for. Next, ma'am. Now the access point was, now we will turn into the quality medium. So next slide, ma'am. Next slide. So as I was saying कि जब हमने शुरू किया तो उस समय पे हमने पाया कि लगभग 29% बच्चों के पास ही डिजिटल एक्सेस था स्टेट के अंदर. That roughly pans out to around 20 lakh of students. तो जो 20 लाख स्टूडेंट्स के लिए तो we started our program called e-Kaksha. उसके अंदर we selected our one of the best teachers. We trained them and we recorded videos which are now available live on YouTube. We had an app called Mission Gyan जिसके अंदर ये सारी वीडियोस आज के समय पे अवेलेबल हैं. Every subject, every book wise, chapter wise videos are available from class 6 to 12, that too in Hindi. हिंदी के अंदर वो अवेलेबल है. We are currently recording videos for English medium as well, which will be available for free. तो इसके अंदर ये नहीं था कि कोई प्राइवेट स्कूल का बच्चा नहीं देखेगा या फिर कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा नहीं देखेगा. Absolutely free for all, कोई भी देख सकता है. And that content I want to share with, elite of Rajasthan is right now sitting in front of me. So I would also like you to just watch a few videos and then tell me that how did you find all those videos, because those are, we studied the model of Unacademy, we studied the model of Byju's, how they are doing, and currently all those videos that have come up, I'm sure that those are better than any extra marks ki video ya Byju ki video ya kisi aur ki video, and that too for free. So those things, those data was being shown on the TV, those data was being shared on WhatsApp groups, those data was shown to the students when I will be talking about my hybrid model कि मैं कैसे hybrid के अंदर जो आने वाला सेशन है उसके अंदर अगर मैं एक हफ्ते के अंदर मेरे 6 दिन है तो मैं 4 दिन तो मैं क्लासरूम की टीचिंग कराऊंगा, 2 दिन मैं I will be sharing those videos through smart classroom that has been built in my government schools. So this 70 lakh figure that we are seeing, ये वो डाटा है जो कि हमने रिकॉर्ड किया कि आज के समय पे हमने आओ घर से सीखे अभियान के तहत, जिसमें मेरा टीचर घर घर जा रहा है, प्लस मेरे व्हाट्सएप के थ्रू, इन दोनों के थ्रू मैं कितने बच्चों तक आज तक पहुंच पाया, तो लगभग 70 लाख बच्चों का मेरे पास आज के समय पे डेटा है, जिसके अंदर मेरे पास पोर्टफोलियोज हैं या फिर उनके होमवर्क्स हैं जिसके थ्रू मैं उनको जो है डील कर सकता हूं आगे. और अगर मैं इसके अंदर ऐड करूं कि लगभग अगर मैं फर्स्ट और सेकंड क्लास को थोड़ा सा साइड कर दूं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि थोड़ा सा गैप ज्यादा है, क्योंकि 9 to 12 में गैप ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा वो बच्चे दे वर कमिंग टू स्कूल आल्सो. सो रफली ऑलमोस्ट 90 to 95% बच्चास वर कवर्ड. सो दैट आंसर्स माय डाउट कि गवर्नमेंट हैज लेफ्ट इट्स स्टूडेंट्स to on their own during the pandemic. So no, they were not left. उनको हमने हर तरह से उनको पढ़ाया. Next slide, ma'am. So I will talking about आओ घर में सीखे अभियान. इसके अंदर 3 चीजें were part of that. First was phone calls and home visits were made by our teachers. Secondly, workbooks were given from classes 1st to 8th. सो इन वर्कबुक्स के अंदर क्या था, जिन बच्चों के पास ऑनलाइन का पढ़ने का जरिया नहीं था उनको हमने वर्कबुक्स दिए और उन वर्कबुक्स के अंदर से ही होमवर्क दिए जाते थे जिसको टीचर्स चेक करते थे और नेक्स्ट होमवर्क उनको देते थे. तो ये वर्कबुक्स भी हमारे द्वारा विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months दे वर मेड एंड दे वर डिलीवर्ड इन द फील्ड टू अराउंड 40 to 45 lakh of the students. Third point was my e-Kaksha, as I was saying, and WhatsApp quizzes. So this was a 3-pronged approach. इसके अंदर हमने बच्चों को किस प्रकार से डील किया, and more than 70 to 75 lakh students are being connected through this. Next slide, ma'am. So the first thing is Smile program, जिसके अंदर हमने बच्चों को WhatsApp ग्रुप से कनेक्ट किया. So these are few videos, few photos जिसके अंदर रेडियो से या फिर टीवी से वो कैसे जुड़े थे. It was next slide, ma'am.
This I was talking about e-Kaksha कि e-Kaksha के अंदर we had all the videos, more than 3 crore views have already been there. Even I got a call from various states like Madhya Pradesh and UP and even the government कि आप इसको दीक्षा प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करें, because we are currently following NCERT syllabus that too in हिंदी. तो हिंदी के अंदर क्योंकि ये बन रहा है तो इसलिए वो ये चीज जो है कॉमन है बाकी स्टेट्स के साथ, बाकी हिंदी भाषी स्टेट्स के साथ भी. तो इस चीज को आज के समय पे as I am speaking the content is being shared with them as well. Next slide, man. These are the workbooks that we created and we gave it to the students during the pandemic. So all this type of behind grade workbooks and at grade workbooks. What do you mean by behind grade workbooks? Are basically those workbooks जिनके अंदर जो बात हुई थी ना कि लर्निंग लॉस की, तो लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए मान लीजिए मेरा बच्चा 6ठी में है तो इसके अंदर 6th, 2nd, 3rd, 4th का भी कंटेंट होगा जिसको वो पढ़ के द लर्निंग गैप कैन बी ब्रिज्ड. नेक्स्ट मैम. These are the few videos as I was saying कि टीचर्स कैसे घर तक जाते थे, वो कैसे घर घर जाके बच्चों को पढ़ाते थे, कैसे होमवर्क देते थे. इस चीज का एक और फायदा हुआ है, as you can see on the screen, कि केवल टीचर और बच्चों के बीच की वो बात नहीं थी, उसके अंदर महिलाएं भी सामने आई, उन घर की माताएं सामने आई. उन्होंने ये देखा कि कैसे मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कैसे मैं उसके अंदर एक पार्टिसिपेशन कर सकती हूँ. एंड मोस्टली आवर रूरल विमेन, सो दे आर नॉट दैट मच लिटरेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो उन्होंने भी काफी जगह से मेरे पास ए पॉजिटिव ट्विस्ट टू द स्टोरी के उन्होंने भी वो पढ़ना चालू किया, उन्होंने भी वो क्लासरूम रीडिंग चालू किया, उन्होंने भी उस जो टेक्स्ट बुक विच आर ऑलरेडी बीइंग देयर विद द स्टूडेंट्स, तो उन्होंने भी वो चीज पढ़नी चालू की. और आज के समय पे बच्चों के साथ साथ माताएं भी टीचर्स के द्वारा पढ़ाई कर रही थी काफी जगह के. आई गॉट दैट स्टोरी. सो दैट वाज द पॉजिटिव ट्विस्ट एट दिस पॉइंट. नेक्स्ट. Now these are the things that we did as our school reopened. So सबसे पहली चीज जो हमारे द्वारा की गई कि अगर सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया तो आरबीएसई ने भी सिलेबस रिड्यूस किया. सेकेंडली, हमने भी अपने पेपर फॉर्मेट को ऐसा बनाया कि जिसके अंदर हमने एमसीक्यूज को इंट्रोड्यूस किया. हमने नए पेपर फॉर्मेट के हिसाब से नए सैंपल पेपर्स को भी मार्केट में दिया, दैट टू एज अर्ली एज दिसंबर हमने उन चीज को दे दिया था. और वो आज के समय पे हर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हैं, जिसकी मदद से हमने मॉडल टेस्ट पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट कराए. इनकी मदद से जो सबसे पहला फायदा हुआ वो ये हुआ कि आज के समय पे मेरे गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो है वो कहीं भी ये नहीं सोच पाएगा कि हाँ मेरे को क्या सिलेबस है या क्या मेरा पेपर पैटर्न है, इस बारे में नहीं पता हो. तो आज के समय पे उसको सब पता है. प्लस ऑल द कोविड थिंग, ऑल द प्रिकॉशंस while students came back, so those are being maintained in the schools. Next. अब आगे क्या करना है, हमें आगे किस प्रकार से बढ़ना है, उसके ऊपर केवल 2 स्लाइड्स. सबसे पहला जो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, जो कि अब मैं जो मिशन चालू करने वाला हूं, वो है बैक टू स्कूल कैंपेन. तो बैक टू स्कूल कैंपेन के अंदर मेरी 3 चीजें हैं जो कि सबसे ज्यादा मायने रखती हैं. सबसे पहला, मेरे क्लास 1st से 5th के स्टूडेंट्स जो है अभी तक स्कूल्स में नहीं आए हैं, और नेक्स्ट सेशन से जब वो आने शुरू होंगे तो जो 12 महीने का लॉस है, जो कि एक ऑफलाइन लर्निंग का जो एक लॉस है, उसको ब्रिज करने के लिए वी हैव डेवलप्ड क्लस्टर वाइज वर्कबुक्स. इन वर्कबुक्स को पढ़ाया जाएगा पहले 2 महीने. अपनी नॉर्मल टेक्स्ट बुक है उनको नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल इन वर्कबुक्स को पढ़ाया जाएगा, जिसकी मदद से जो आगे जो लर्निंग लॉस हुआ है जो उसको हम रिकवर कर सकें. इसके बाद एक टेस्ट भी लिया जाएगा उन बच्चों का कि वो कितना रिकवर कर पाए हैं, और अगर किन्हीं पॉइंट्स के अंदर कुछ कमी है तो हम उसमें कैसे आगे बढ़ सकें, वो भी चीज देखी जाएगी. सेकेंडली, जो 70 मिनट्स ऑफ रिमेडिएशन थ्रू द ईयर, ये जो बात की गई है, ये कही गई है हमारी ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में, कि जो मैंने बताया कि आपका जो हमारा जो नया टाइम टेबल बनेगा उसके अंदर हम 4 दिन अगर ऑफलाइन लर्निंग है तो 2 दिन का हम उनको ई कक्षा का कंटेंट ऑनलाइन दिखाएंगे. फॉर दैट मेरे जो 15,000 जो स्कूल्स हैं, जो कि सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनके अंदर
मेरे द्वारा जो है स्मार्ट टीवीज लगभग 8,000 स्कूल्स में अवेलेबल है और बाकी के लिए बजट अनाउंसमेंट इस साल हो चुका है, तो उनके अंदर भी वो पहुंच जाएंगे। तो ई कक्षा वाला कंटेंट भी दिखाया जाएगा। एंड थर्ड इज कि ये जो एक प्रोग्राम है ये केवल हमारे बच्चों के लिए ही नहीं, हमारे टीचर्स के लिए भी जरूरी है। एक हाइब्रिड मॉडल, एक जो वर्कबुक वाला, तो जो टीचर ट्रेनिंग है वो भी उसी लेवल पे कराई जाएगी, जिसकी वजह से मेरे एक तो ड्रॉप आउट्स कम हो, प्लस जो मेरे टीचर्स का जो मोटिवेशन है वो बना रहे। तो ये 3 चीजें हैव बीन इंक्लूडेड एंड हैव बीन स्टेटेड इन द बजट बाय ऑनरेबल सीएम एज वेल। नेक्स्ट। So these are some of the budget announcement as Neeraj Dangi was saying. I won't repeat them. Only the few of them are, like I said, back to school campaign, or I said कि 1200 जो महात्मा गांधी स्कूल जो मेरे नए बने हैं, और इंटरनेट कनेक्शंस हमारे द्वारा दिए जाएंगे, स्मार्ट टीवी सेटअप बॉक्सेस जो मैं 15,000 स्कूलों की बात कर रहा था। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन अप्रूव्ड। तो ये जो इतना such a huge step has been taken in such a small time, and it will help our generations कि अगर आगे जाके भी लॉकडाउन होता है, आगे जाके अगर आज कोरोना है, कल कोई और बीमारी है, और अगर हमारा लॉकडाउन होता है, देन वी विल बी प्रिपेयर्ड कि हम हमारे जो हाइब्रिड लर्निंग के थ्रू जो हमारे वीडियोस हैं, जो हमारा कंटेंट है, दैट विल बी इजीली एक्सेसिबल बाय द स्टूडेंट्स, और उनको भी एक आदत होगी कि वो कैसे सीख पाएं। प्लस जो मेरे टीचर ट्रेनिंग है और जो टीचर्स को कैसे पढ़ाना है वो भी इसकी मदद से वो कर सकेंगे। सो वी वर फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर आवर फ्यूचर एज वेल, कि जो मेरे 85 लाख बच्चे हैं, जो मेरी जिम्मेदारी है, उनकी मैं पूरी तरह से जो है उनके साथ न्याय करेंगे। थैंक यू सो मच। Sapna, your Thank you so much, सौरभ। आपने इतना एग्जॉस्टिव बिल्कुल बजट प्लान प्रेजेंटेशन के रूप में दे दिया। इट वाज कमेंडेबल। और जो past few days we have been discussing on how to go about, I'm amazed the way you have presented your budget. Like, can we share this presentation with others if with your permission? Sure. Thank you, because since I'm connecting to many states, so if they want to see what, like you mentioned, Madhya Pradesh, so can I share with Rashmi ji, secretary or something? Okay. Thank you so much, Saurabh. And there are many questions which are coming, but I know you have to attend the minister, you said, and I think we have already taken more time, like you told me till 4:30, so thank you for overshooting your time. And the questions, maybe once I take it, we will discuss that later, and I can share these who has sent it, and you can mail it to them. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Saurabh, and we wish you and of course Rajasthan all the best in implementing these excellent plans. And thank you so much. I will be looking forward कि जो ई कक्षा का है, there is an app also, Mission Gyan. You can download it and you can just share your reviews के how did you find my videos. All those videos have been made by government teachers. I will again state that, because जैसे ही आप देखेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि वो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, because they are so well trained, और उनके द्वारा जो कंटेंट डिलीवरी है वो इतना अच्छा किया गया है कि we do not need any other private partners for those things. वो जो हमारा जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, that is more than sufficient for them. Wow, that's so okay. आप very proud of your efforts. So it's not only कि आप राजस्थान कल्चर और हेरिटेज के लिए माना जाएगा, एजुकेशन में इतनी तरक्की कर रहा है। Had you not come, we wouldn't have known. अगर नीरज डांगी जी और आप नहीं आते तो शायद हमें गवर्नमेंट का साइड पता नहीं। I must inform. Thank you so much. Commendable. If our audience and panelists know that in Niti Aayog School Education Quality Index 2019, Rajasthan is ranked number 2. Number 1 is Kerala and Rajasthan is number 2. Yeah. So congratulations, Mr. Swami. Congratulations. So moving on to our next panel now. It's so our second panel will be headed by CEO of Zamit, CEO of Planet Edu, Sanjeev Sehgal is CEO of Planet Edu. Planet Edu has many other wings under them. So right now, this program is also being supported by Zamit, which is headed by Sanjeev. So Zamit is a mobile and web application which engages and informs and supports